हेलो बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों के पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है नीट 2025 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है टू two identical charge conducting spheres A and B have their centers separated by a certain distance. Charge on each sphere is q and the force of repulsion between them is F। ठीक है, हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं A और B, और मेरे प्यारे बच्चों किसी डिस्टेंस से वो दोनों सेपरेटेड हैं। चलिए जी, और उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है वो F लग रहा है, और चार्ज बच्चे गिवन है Q। कह रहा है कि अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेयर इज बॉट इन कॉन्टेक्ट विद स्फेयर ए फर्स्ट एंड देन विद बी एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। कि एक थर्ड स्फेयर को हम लोग लेके आ रहे हैं, ए से टच करवाएंगे, ठीक है बेटा, उसके बाद बच्चों बी से टच करवाएंगे, फिर उसको हटा देंगे। कह रहा है न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन स्फेयर ए एंड बी, radii of A and B are negligible compared to the distance of separation, so that for calculating force between them they can be considered as point charges is best given as। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप समझ गए कि हमारे पास दो स्फीयर है A और B, दोनों पर चार्ज है Q पहले, ठीक है। एक दूसरा स्फीयर हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, उस पर भी सेम अभी वो अनचार्ज्ड है, ठीक है। तो जब हम लोग ए के पास लेके जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों उसको टच करवाएंगे तो दोनों पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा Q/2, ठीक है। उसके बाद हम उसको बी वाले के पास ले जाएंगे तो उसमें भी बच्चों चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने एक प्यारा सा फिगर बना रखा है, ये हमारे पास स्फेयर्स हैं दोनों ए और बी बेटा, और इन पर चार्ज मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इनिशियली Q है, और इस पे भी इनिशियली Q चार्ज है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। अब एक बेटा हमारे पास तीसरा चार्ज है ना, उस तीसरे चार्ज को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं बेटा, लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा मान लो चार्ज है, उसको मैंने लेके आया, और ये चार्ज एकदम जो हमारे मतलब स्फेयर एकदम सिमिलर है, ठीक है बेटा। तो अभी ये अनचार्ज है, जब इसको ए से हम लोग टच करवाएंगे तो क्या होगा, आफ्टर टचिंग ए मेरे प्यारे बच्चों दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि जब टच करवा देंगे तो ए का जो चार्ज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों Q+0/2, यानी कि इस पर भी Q/2 हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो हमारे पास स्फीयर है इस पे भी Q/2 हो गया, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ पा रहे हो? अब क्या करेंगे, इस वाले स्फीयर्स को, जो हमारे पास दूसरा स्फीयर दिख रहा है, इसको मेरे प्यारे बच्चों इस वाले से टच करवाएंगे। बात समझ में आई? तो जब इसको टच करवाया बेटा तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास इस वाले के पास Q/2 चार्ज था, तो यहां से मैंने हटा दिया Q/2, ठीक है। अब इसके पास Q/2 है, अब B के पास आया तो फिर से जब टच करवाएंगे तो बच्चों इनमें इक्वली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो कितना चार्ज हो जाएगा दोनों पे, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास है Q/2 प्लस Q और डिवाइड बाई 2, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ, 3/2/2, यानी कि 3Q/4 हो जाएगा दोनों पे चार्ज, ठीक है। यानी बी वाले पे जो चार्ज अब हुआ वो कितना हुआ, 3Q/4, ठीक है बेटा। तो अब इसकी कहानी बच्चों हम लोग हटा देते हैं, हमारे पास सारी कहानी हो गई, यानी कि आफ्टर टचिंग, दिखे, तो मेरे प्यारे बच्चों बी के पास Q/4 चार्ज बचा, और हमारे पास ए के पास बच्चा कितना बचा, Q/2 चार्ज बचा हुआ है, जब हमने इस वाले स्फीयर को हमने टच करवाया। इतनी बात आप समझ गए? तो अब हमारे पास काम की कौन सी चीज है, हमारे पास काम की चीज है ये वाला Q/2 और ये वाला बच्चे 3Q/4, ठीक है। पहले जब दोनों पे बच्चे केवल Q चार्ज था तो फोर्स क्या था मेरे प्यारे बच्चों, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हमारे पास जो फोर्स है दोनों के बीच में, जब इसके पास भी Q चार्ज है इसके पास भी Q चार्ज है, तो फोर्स मेरे प्यारे बच्चों F है। अब जब दोनों के पास, इसके पास Q/2 इसके पास 3Q/4 होगा, तब चार्ज तब फोर्स कितना होगा वही हमसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब चार्ज हमारे पास Q/2 और 3Q/4 हो जाएगा, तब आपसे बच्चों फोर्स ऑफ रिपल्सन पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों तब मान लो फोर्स हमारे पास F' हो जाएगा, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला पता है, के तो वही रहना है,
बस Q1 Q2 से बात हो रही है, आर बार सब कुछ सेम, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है बेटा। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे कर लूं, Q1 Q2 यानी Q/2 और ये 3Q/4, आर सेम है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो गया, आप देख पा रहे हो, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो K से भी वैसे मतलब नहीं है, लेकिन चलो मैं यहाँ पे R² लिख ही देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। बाकी मतलब नहीं है हमको R से ना तो K से। तो एफ डैश की वैल्यू बेटा हमको क्या मिल रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा K, और ये हो जाएगा 3Q², ठीक है बेटा, बाई 8, है ना, और ये हमारे पास R² है। F की वैल्यू क्या थी, F की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों K दोनों का Q तो Q² बाई R²। अब इन दोनों बच्चे इक्वेशन को आप कंपेयर करो, यहाँ पे R² है और ये इंटू 8 है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, कि हम इसको लिख सकते हैं बेटा 3/8 और Q² के, ठीक है। तो आप इससे अब कंपेयर कर लो कि F डैश और F कैसा दिख रहा है, यही तो हमारे पास F है बेटा, यही तो हमारे पास F है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे हमारे पास जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है F डैश, वो क्या है 3/8 के, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास आंसर हो जाना चाहिए 3/8 F के, यानी कि आपको ऑप्शन दिख रहा है बच्चा कौन सा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चन लिख रखा है, उससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है। और ये मेरे प्यारे बच्चों नीट 2025 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही आसान है, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा पाया। तो इसी तरीके से ढेर सारे नीट के PYQ क्वेश्चन पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।